धर्म प्रेमी बंधु, तो आज अपन शांतिनाथ विधान का प्रारंभ कर रहे हैं। और प्राय आपने ध्यान दिया हो, देखा जाता है कि जब हम कोई भी आयोजन करते हैं तो हम सबसे पहले शांति विधान करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो शांति विधान के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है कि शांति विधान कब से प्रारंभ हुआ। तो कहा कि इस धरा पर 7 बार जिन धर्म का विच्छेद हो गया, कितनी बार हुआ? 7 बार। और वह भी तीर्थंकर भगवान के काल में हुआ। 9वें नंबर के तीर्थंकर भगवान कौन से हैं? पुष्पदंतनाथ से लेकर के 15वें नंबर के भगवान धर्मनाथ भगवान तक पल, एक पल, आधा पल, पौन पल और एक पल, ऐसे करके वह 7 बार धर्म का विच्छेद हो गया। तो हम आपसे पूछना चाहें कि धर्म का विच्छेद हो गया तो क्या कोई जैन नहीं रहे? रहे कि नहीं? जैन तो रहे। अगर जैन नहीं होते तो आगामी तीर्थंकर भगवान किससे घर जन्म लेते? तो जैन थे। क्या जिन मंदिर नहीं थे? जिन मंदिर भी थे। तो विच्छेद किस बात का? जब जैन भी थे, जिन मंदिर भी थे, तो विच्छेद किस बात का हो गया? का विच्छेद हो गया। मुनिराज नहीं रहे। कौन नहीं रहे? और धर्म हमेशा दिगंबर मुनिराज से चलता है, श्रावक से धर्म नहीं चलता। किनसे चलता है? अगर श्रावक से चलता होता तो हमारे आचार्य भगवंत ना लिखते कि 7 बार विच्छेद हो गया, क्योंकि उस समय कोई दिगंबर मुनिराज नहीं रहे। और मुनिराज नहीं रहे तो क्यों नहीं रहे? जब धर्म चल रहा है, तीर्थंकर भगवान का काल चल रहा है, तो मुनिराज क्यों नहीं रहे? तो मुनिराज ना रहने में कारण एक ही था, श्रावक का प्रमाद। क्या था? जब जब गृहस्थ व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़ देगा तब तब धर्म का विच्छेद नियम से हो जाएगा। तो इसलिए धर्म की इस ध्वजा को लहराने के लिए चाहिए कि श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, क्योंकि साधु मतलब मनुष्य सब प्रकार के होते हैं। एक उत्कृष्ट सहनन वाले होते हैं और एक मध्यम और जघन्य सहनन वाले होते हैं। तो उत्कृष्ट सहनन वालों को भोजन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मध्यम और जघन्य सहनन वालों को हमेशा आवश्यकता होती है ना? क्या कि जैसे गृहस्थ, कोई अमीर गृहस्थ होते हैं, कोई गरीब गृहस्थ होते हैं, कोई गरीबी रेखा के नीचे वाले गृहस्थ होते हैं। ऐसे ही साधु भी कोई अमीर होते हैं, कोई गरीब होते हैं। अमीर साधु वो कहलाते हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने जीवन में कभी नहीं फैलाते। जैसे बाहुबली भगवान, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि मुझे रोटी क्या करना। वो कौन है? वो अमीर, जिनको 2-4 महीने में कभी हाथ फैलाना पड़ जाए, किसके आगे? श्रावक के आगे, इस पापी पेट के लिए। वो गरीब। और जिनको रोज रोज फैलाना पड़ जाए
कि रोज भोजन करना है, वो गरीबी रेखा के नीचे। कि क्या करें, रोज भोजन करना पड़ रहा है। भावना तो ऐसी होती है कि महीने भर में एक आध बार कर ले बस पर्याप्त है, लेकिन नहीं चलता, क्योंकि सहनन ही नहीं। और कहा ये जो इस पंचम काल का मानव है वह अन्न का कीड़ा है। क्या है? अन्न का कीड़ा। सुबह खाता है, दोपहर में खाता है, शाम को खाता है, खाते खाते सो जाता है, फिर भी उठते ही साथ भूख भूख चिल्लाता है। क्योंकि ये अन्न का कीड़ा है, इसलिए कहा है। तो इसलिए अमीर बनने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम अमीर बन जाएं। किससे अमीर? तन की अमीरी आ जाए। मन की अमीरी तो सबके पास हो सकती है, लेकिन इस तन की अमीरी आ जाए, ये तन इतना मजबूत मिल जाए कि हाथ ना फैलाना पड़े। तो बंधु, तन की अमीरी धन से नहीं आती है। किससे आती है? दान से आती है। हमेशा से अगर तन मजबूत चाहिए तो दान से तन की अमीरी आएगी। तो इसलिए वह दान का पर्व आ रहा है। तो दान का पर्व अपने तन को अमीर करने के लिए आ रहा है, ना कि दूसरे के लिए आ रहा है। तो उस तन की अमीरी को पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो ये शांतिनाथ विधान इसलिए किया जाता है कि एक बार मथुरा का राजा मधु था। मथुरा यहीं पर है, पास ही में, कोई दूर नहीं है, जहां से जम्बू स्वामी जी निर्वाण को प्राप्त हुए, सेठ के पुत्र। देखिए, अभी तक सारे जितने तीर्थंकर हुए वो सब क्षत्रिय हुए हैं। कौन हुए हैं? क्षत्रिय। लेकिन अंतिम केवली वैश्य वर्ण से हुए हैं। किससे? सेठ के पुत्र थे। आप लोग कौन हैं? सेठ है ना? क्योंकि इस समय जैन धर्म को मानने वाले सब वैश्य वर्ण के लोग हैं। क्षत्रियों ने सबने जैन धर्म को मानना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ऐसी भगवान की वाणी थी। 16 स्वप्नों में एक स्वप्न आया था कि वहां पर आया था कि कल्प वृक्ष की शाखा टूटते हुए दिखी। तो उन भरत चक्रवर्ती के स्वप्न में आया तो उन्होंने कहा कि पंचम काल में क्षत्रिय लोग जिन धर्म को छोड़ देंगे और वैश्य वर्ण के लोग जिन धर्म को अपनाएंगे। तो जम्बू स्वामी जी वैश्य वर्ण से थे, व्यापारी वर्ण। वैश्य मतलब व्यापार, तो व्यापारी वर्ण से थे और वह केवली हुए। तो ऐसे उस मथुरा नगरी में कहा कि एक बार वहां का राजा मधु था, और मधु जिस समय राज्य कर रहा था उस समय मधु का एक मित्र था जो कि समाधि मरण करके और धर्मेंद्र देव बन गया था। उसका अच्छा खासा मित्र था। उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि मेरा मित्र कहाँ है, तो देखा कि मथुरा का राजा है। तो वह अपने मित्र की सहायता करने के लिए आ गया। देखिए, कभी किसी से मित्रता करो तो इस तरह से करना कि इस लोक में भी काम आए और परलोक में भी काम आए। कैसी करना? दोनों लोकों में काम आए। वैसे नारायण श्री कृष्ण की ओर किनकी? सुदामा की, है ना? सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है, लेकिन
वो मित्रता तो श्लोक तक की थी, लेकिन राजा मधु की और धर्मेंद्र की मित्रता तो परलोक तक काम आई। तो ऐसी मित्रता करना तो दूध पानी की तरह करना। एक बार एक दूध वाला नदी किनारे से निकला, उसने दूध नदी में से निकला तो 2 लीटर पानी भरा और दूध में मिला दिया। पानी बड़ा प्रसन्न हुआ, क्या मैं दूध के पास आ गया। कहां तो मैं नदी में बह रहा था और कहां दूध में आ गया। अति प्रसन्न हुआ और दूध का उसने बड़ा उपकार माना कि तुम्हारी संगति पाकर के तो हमारी काया ही पलट हो गई। क्या बन गया? दूध बन गया। कौन बन गया? पानी बन गया। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर में दूध बिकने के लिए गया तो एक हलवाई के पास पहुंच गया, और जब वह लीटर से नप करके बिक रहा था तो और प्रसन्न हुआ कि आज तो मेरे वो दिन आ गए कि मैं लीटर से नप के बिकने लगा। कहां लोग हाथ धो करके मुंह से कुल्ला करके फेंक देते थे, और आज लीटर के भाव नपने लगा। दूध भी प्रसन्न हुआ कि तुम हमारे पास आ गए तो हमारी थोड़ी मात्रा बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई। और जैसे ही हलवाई ने लिया और लेकर के कढ़ाई में डाल दिया और नीचे से गैस चला दी, तो धीरे 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 गर्म होने लगा और पानी बाष्पीकरण करके उड़ने लगा। दूध ने कहा, मित्र कहां जा रहे हो? बोले, मैं क्या करूं, मेरा शत्रु नीचे बैठा है, मुझे तो भागना ही पड़ेगा। पानी का शत्रु अग्नि नीचे बैठा है, वो तपन दे रहा है, तो मुझे भागना ही पड़ेगा। तो दूध ने कहा, तुम जाओगे तो हम भी साथ चलेंगे। और वह भी अपनी कढ़ाई के बाहर उफानने लगा, तो तुम जाए तो हम भी साथ चलेंगे। जब कढ़ाई के बाहर दूध आने लगा तो हलवाई ने एक अंजलि पानी उठाया और कढ़ाई में छोड़ दिया, तो दूध भी शांत हो गया कि मेरा मित्र मिल गया। हाँ, मित्रता हो तो ऐसी हो। कैसी हो? दूध पानी की तरह मित्रता हो, एक के बगैर दूसरा ना रह सके। तो ऐसे ही उसकी भी मित्रता थी। तो वह भी जैसे अपने मधु को देखा तो वह मित्र आ गया धर्मेंद्र। उसने कहा, तुमने हमारा जीवन में उस जीवन में उपकार किया था जब हम और तुम दोनों गरीब थे। राजा मधु राजकुमार था और उसका मित्र सुदामा के जैसा था। उसने कहा, मित्र तो वही है जो अपने मित्र को बराबरी का बना ले, वही मित्रता है, बाकी सब ऐसी है ना। तो मित्रता ऐसी होना चाहिए जैसे जिनेंद्र भगवान भी कहते हैं कि तुम सब हमारे मित्र हो, सखा हो। बनना चाहते हो भगवान के मित्र? बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे? भगवान ने कहा कि अगर तुम हमारी बात को मानोगे तो हम तुम्हें अपना मित्र बना लें। कौन सी बात को मानोगे? कहा, तुम केवल हमारी पार्टी में आ जाओ। कहां आ जाओ? पार्टी में आए क्या करना? क्या करना हो तो पार्टी में आकर, जब चुनाव होता ना तो पार्टी वाले आते हैं, कहते भाई किसका शासन चल रहा है? बोले हाथी का शासन चल रहा है या साइकिल का चल रहा है। तो पूछते हैं, भाई उस यादव ने तुम्हें क्या दिया? बोले कुछ नहीं दिया, नाली में गंदगी बह रही है, ना ज्यादा कपड़ा कचरा पड़ा हुआ है, बदबू सब जगह आ रही। तो पार्टी वाले क्या कहते हैं? क्या कहते पार्टी वाले? अरे हमारी पार्टी में आओ और हमारी पार्टी में मोहर लगाओ, फिर हम तुम्हें, तुम्हारी नालियां तो क्या तुम्हें तक साफ कर देंगे। भाई उनके जमाने में तो नाली बह रही थी, अब इस जमाने में तो आदमी भी साफ हो रहे हैं। देखो ना, माहे गांव में हो गए, पूछ पूछ के हो रहे हैं। तो
कहा कि हमारी पार्टी में आओ, तो वो कहते तुम्हारी पार्टी में आके करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस हमारे नेता ने जो कहा उसमें हाँ में हाँ मिलाते जाओ। तो भगवान ने भी कहा कि तुम भी हमारी पार्टी में आ जाओ। तो भगवान से पूछा करना क्या है तुम्हारी पार्टी में आकर के? बोले कुछ नहीं करना है। क्या करना है फिर? हमने जो कहा उसमें हाँ में हाँ मिला दो, तो हम तुम्हें एक प्रमाण पत्र देते हैं कि आज से तुम आज्ञा सम्यक्ति जीव हुए। कौन से हुए? हाँ, पहला सम्यक्त है आज्ञा सम्यक्त। तो हम तुम्हें एक सम्यक दृष्टि का प्रमाण पत्र देते हैं। वो सम्यक दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन सखा कहलाते हैं। तो बनना चाहते हो जिनेंद्र भगवान के सखा? कितने लोग बनना चाहते हो जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन? बस नहीं लोग? अरे वाह, राजू भाई पीछे तो नहीं हाथ उठा रहे ऐसे। तो का सब सखा बनना चाहते हैं। तो सखा बनने के लिए क्या करना होगा? जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उसमें हाँ में हाँ मिलानी होगी। झूठी नहीं, ऊपर से नहीं, कैसी? अंतरंग से, मन से हाँ में हाँ मिलानी होगी, है ना? तो जब उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, मतलब कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा वो सब सच है, ऐसा कह सकते हो? कह सकते हो? हिम्मत है कि नहीं? है? कुछ लोगों में हिम्मत तो हो सकती है, सब में नहीं है। लेकिन क्योंकि सब में हिम्मत आ जाएगी तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले पंथवाद खत्म हो जाएगा, खत्म, कोई पंथवाद नहीं रह जाएगा, सब समाप्त। लेकिन वो हो नहीं सकता दीन काल में, है ना? क्यों? कोई चंद्र लोग होंगे जो पंथवाद को खत्म कर देंगे अपने मन से। तो तुमसे परिचय कोई पूछेगा तुम कौन हो, तो सबसे पहले हम कहते हैं हम 13 पंथी, हम 20 पंथी, हम वो कांजाइट्स पंथी, है ना? हम वो एक और वो कौन सा है, हम तारा पंथी। अरे बुद्धिमानों, सबसे पहले कहा करो कि हम भगवान महावीर स्वामी के पंथ के हैं और कोई नहीं है। और हम केवल भगवान महावीर स्वामी के और किसी के नहीं, कुछ भी नहीं, है ना? तो हम इतना कहने के लिए भी घबराते हैं। हम भगवान महावीर स्वामी के पंथ के नहीं कहलाना चाहते, त्रिलोकी नाथ के पंथ के नहीं कहलाना चाहते। अज्ञानियों ने पंथ बना दिए तो उनके पीछे लग करके अज्ञानी बनने को हम तैयार होते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के पंथ के बनकर के ज्ञानी बनने को तैयार नहीं होते। तो पहले हम ज्ञानी बने और भगवान महावीर स्वामी की जय बोले, उनके अनुयायी बने। तो का ऐसे उस भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी, वह उनका मित्र आया देव, उसने कहा कि उस भाव में तुमने मित्रता निभाई थी, इस भाव में मैं निभाता हूं। तुमने मुझे गरीब को अमीर बनाया था और अब मैं तुम्हें अमीर बनाता हूं। देखिए संसार में परस्पर का ऐसा योग चलता है। अगर इस जन्म में तुम किसी के साथ भला करोगे तो अगले जन्म में वो तुम्हारे साथ करेगा। इस जन्म में तुम किसी का बिगाड़ोगे तो वो जब समर्थ होगा तो तुम्हारा बिगाड़ करेगा। इसलिए कभी बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। जोड़ने की सोचिए, तोड़ने की नहीं। सुई बनिए, कैंची नहीं। हमेशा ऐसा पुरुषार्थ करिए। तो इस सारे भेदभावों को दूर करिए कि हम किसी प्रकार के कोई भेदभाव वाले नहीं हैं। हम सब एकता के सूत्र में बंधिए कि हम 24 तीर्थंकर भगवान के अनुयायी हैं, पंच परमेश्वरी भगवान के अनुयायी हैं, समस्त संतों के अनुयायी हैं। इसमें कोई भेद की आवश्यकता नहीं कि मैं पर्टिकुलर उनका ही हूं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें सम्यक कभी नहीं प्राप्त हो सकता, तुम धर्म कभी नहीं पा सकते हो। क्यों? क्योंकि भेदभाव में कभी धर्म नहीं रहता। धर्म हमेशा इसी में है, भेदभाव से परे धर्म है। तो ऐसे उस राजा ने के लिए
उस धर्मेंद्र ने आकर के एक त्रिशूल दिया। देखिए, जब अपने पुण्य का उदय हो तो देवता भी सहायता करने के लिए खड़े हो जाते। तो उसने आकर के एक त्रिशूल दिया, और त्रिशूल की विशेषता यह थी, वह देवपुनीत अस्त्र था। त्रिशूल की विशेषता यह थी कि अगर वह त्रिशूल को शत्रु के ऊपर छोड़ दिया जाए तो 1000 शत्रुओं को एक साथ मार के वापस उसके हाथ में आ जाता। इसके राजा मधु के हाथ। इसलिए उस मधु से कोई लड़ने नहीं जाता था। वो कहता था भाई मरना थोड़ी है, देवपुनीत अस्त्र उसके हाथ में, अगर उसने छोड़ दिया तो 1000 शत्रुओं को एक साथ मारता था और वापस हाथ में आ जाता था। फिर छोड़ेगा तो फिर आ जाएगा। इसलिए उससे कोई नहीं झगड़ता था। लेकिन जब तक पुण्य का उदय रहता है तब तक सब कुछ साथ देता है, और जब पुण्य क्षीण हो जाए, जब तक तेरे पुण्य का पीता नहीं करा, कहा जब तक तेरे पुण्य का पीता नहीं करा तब तक तुझको माफ है। अवगुण करो 1000, 1000 अवगुण करो तब तक तुझे माफ हो। और जैसे ही पुण्य क्षीण होता है तो सारे अवगुण, तो क्या एक छोटा सा अवगुण भी भारी पड़ जाता है। तो जैसे उस मधु का भी पुण्य क्षीण हुआ, और उधर राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का मन हुआ कि मुझे मथुरा पर राज्य करना है। राम ने बहुत समझाया, बोले नहीं ऐसा नहीं करते अपन दूसरे के राज्य की क्या आवश्यकता है, अपने ही में से राज्य को ले लो। तुम अयोध्या का एक हिस्सा लेकर के तुम राजा बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो वहीं जाऊं, उसी पर राज्य करूंगा। और राज्य करने के लिए सेना लेकर के आ गया। उसको भी मालूम था कि इसके पास में त्रिशूल है, लेकिन इंतजार करने लगा कि जब ये बिना त्रिशूल का होगा तब आक्रमण करूंगा। और वह बसंत उत्सव मना रहा था। जो ऋतु चल रही ना, कौन सी ऋतु हो जी? बसंत ऋतु। फाल्गुन और चैत के महीने में वैसे बसंत ऋतु चलती है। और तो ये बसंत ऋतु अब वैसे परिवर्तित होने वाली, ग्रीष्म ऋतु आने वाली है। तो बसंत ऋतु का उत्सव मना रहा था अपने बगीचे में। उसी समय उसने जाकर उसको घेर लिया और युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते राजा मधु परास्त हो गया। शत्रुघ्न ने उसके शरीर को पूरा छन्नी बना दिया और वह मरणासन अवस्था को प्राप्त होने लगा। तब उसने सोचा मधु ने कि क्या मैं ऐसे मर जाऊंगा क्षत्रिय होकर के? कैसे? ऐसे कैसे? क्षत्रिय था, उसने सोचा कि क्या मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के बिना दीक्षा लिए मर जाऊंगा, मुनि नहीं बन पाऊंगा। और उसने देखा कि अब तो समय व्यतीत हो चुका, अब कम समय बचा हुआ है। तो उसने भी सोचा कि जो बीत गई तो बीत गई, उसका मत अफसोस करो, जो बची हुई है उसका तो सदुपयोग करो। उसने कहा बीत गई कोई बात नहीं, जाने दो, जितनी बची हुई है उसका तो सदुपयोग कर लो। और थोड़ी सी आयु बची है, चंद्र सांसें बची हुई है। उसको इतना भी वक्त नहीं था कि वह नीचे उतर सके। कहां से? हाथी पर से। तो उसने हाथी पर बैठे बैठे ही मुनि दीक्षा ले ली। वही वस्त्र उतार करके फेंक दिए और वही केश लॉन्च कर लिए और वही मुनि बन गया। क्योंकि नियम और संकल्प अपने भावों से होता है। मुनि बन गया और मुनि दीक्षा ले ली। शत्रुघ्न आकर के चरणों में गिर गया कि अब तो आप मेरे गुरु बन गए, शत्रु नहीं है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अज्ञानी ने आपके साथ ऐसा ज्ञान किया। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो कर्म का उदय है, अब जो होना था हो गया, तुम्हें भी क्षमा है। और वह मुनि बनकर के उसी पर समाधि वर्ण कर लिया
और जाकर के स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में जाकर के देव हो गया तत्क्षण। और देवोपनीत अस्त्रों का ऐसा नियोग रहता है कि जिसके लिए दिए जाते हैं उसी के काम आते हैं, दूसरे के नहीं आते। और वह त्रिशूल जाकर के वापस पहुंच गया इसके पास, धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि त्रिशूल क्यों वापस आ गया। देखा कि हमारा मित्र समाधि ग्रहण करके स्वर्ग चला गया, त्रिशूल वापस आ गया। तो उसने आकर के देखा कि जिस हमारे मित्र ने इस प्रजा की इतनी सेवा की है, वह प्रजा हमारे मित्र के वियोग में कितनी दुखी है, इस बात को देखने के लिए आ गया। उधर आकर के देखा तो सारी प्रजा मौज मना रही है, किसी को कोई दुख नहीं। उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा जिस मेरे मित्र ने सारे जीवन भर इस प्रजा की सेवा की, इसको एक दिन का दुख नहीं है। तो ध्यान रखना बंधु, इस धरा पर कोई किसी का नहीं है। जब तक स्वार्थ की डोरी बंधी है तब तक सब एक दूसरे के, और स्वार्थ की डोरी समाप्त हुई कोई किसी का नहीं। वो कहती है राजा चला गया तो कोई बात नहीं, दूसरा आकर राज्य करेगा। किसी को कोई खेद नहीं था, सब आनंद मना रहे थे। बोले चले गए तो हम क्या करेंगे, अच्छी बात है चले गए। तो उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा दुष्टों को ऐसी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझाने के लिए कुछ टेढ़ा ही होना पड़ता है, जब ही समझ में आती है। तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा हुआ है कि भय बिन प्रीत ना होए गोसाई। कहा है कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। आदमी को डर हो, भय हो तो प्रीति करता है, और भय ना हो तो प्रीति नहीं करता। तो भय के बिना प्रीत नहीं होती। तो अगर तो देव ने भी कहा कि तुम ऐसे नहीं प्रीति करोगे, देखो हम तुम्हें प्रीति करना सिखा देते हैं, है ना, कि प्रेम कैसे होता है। आदमी अकड़ में रहता है ना अपनी अपनी, और अकड़ कब तक चलती है, जब तक कहावत चलती है कि ऊंट को अपनी ऊंचाई का अभिमान होता है, और जब पहाड़ के नीचे आता है तो पता चलता है कि हम तो बहुत छोटे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हें प्रेम कैसे करना है। और उस देव ने क्रोध में आकर के एक विष वायु चला दी। क्या चला दी? विष वायु। और उस विष वायु का प्रभाव बिल्कुल 2020 के कोरोना की तरह था, कि वह विष वायु जब आदमी सांस लेता था तो उस वायु के प्रभाव से व्यक्ति को बुखार आता था, उल्टी होती थी, पेचिश होती थी, और परवृक्ष धार जाता था। हाँ? तो लोग घबरा गए कि अब कैसे क्या होगा। और संयोग की बात कि उसी समय उस मथुरा नगरी में 7 ऋद्धिधारी मुनिराज, जिनको सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है ना, सब जानते हैं, अभिमन्युवादी 7 ऋषि, और उसी मथुरा नगरी में चतुर्मास करने के लिए आ गए। और वह मुनिराज रिद्धिधारी थे, उनके पास में औषधि रिद्धि थी। और रिद्धि के प्रभाव यह होता है कि अगर रिद्धिधारी मुनिराज के शरीर से हवा स्पर्श करते हुए निकले तो वहां सब महामारी दूर हो जाती। और जैसे उसी समय रिद्धिधारी मुनियों का आगमन हुआ, उसी समय अयोध्या से एक सेठ का आगमन हुआ, और यहाँ की दशा को देख करके मुनियों के पास जाकर के इस महामारी का उपाय पूछना हुआ। सारे कार्य एक साथ हुए। तो मुनिराज ने कहा कि सेठ जाओ, इस महामारी को दूर करने का उपाय यह है कि घर घर में जाके शांतिनाथ भगवान की आराधना करो। क्या करो? शांतिनाथ भगवान की आराधना करो, घर घर में करो। कहां करो? घर घर में करो।
क्योंकि महामारी चल रही तो मंदिर कौन आएगा, इसलिए कहा करो घर घर में जाकर के करो, वही भगवान का अपने अपने घर अभिषेक करो और भगवान की शांतिनाथ प्रभु की आराधना करो। और जैसे ही शांतिनाथ भगवान की सबने आराधना की अपने अपने घर, और सारी महामारी दूर हो गई, 9-11 हो गई। तब से शांतिनाथ भगवान का प्रचलन, शांतिनाथ विधान का प्रचलन चल गया और हम सब मिलकर के शांतिनाथ प्रभु की आराधना करते कि हे भगवान, इस विधान के माध्यम से हमारी रोग शोक महामारी व्याधि सब दूर हो जाए। तो इसके लिए हम भगवान की आराधना करते हैं कि हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हमारे सब प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। उसी के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं। तो हमारे पास समय भी कम है और इन कम समय में हमें प्रभु की आराधना करना है। प्रभु की आराधना हम बड़े भक्ति भाव से करें, क्योंकि देखिए आराधना में भक्ति महत्वपूर्ण होती है और कुछ नहीं हुआ करता है। जितनी भक्ति जितने उल्लास से हम आराधना करते हैं उतना ज्यादा पुण्य का अर्जन होता है, क्योंकि कर्म का आश्रय मन वचन काय से होता है और मन वचन काय जितने प्रसन्न होंगे, योग जितने प्रसन्न होंगे, उपयोग भी हमारा उतना ज्यादा लगता है। तो हम प्रभु की भक्ति ऐसे डूब करके करें कि कहा है कि नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए। देखिए भगवान की भक्ति करते समय सब प्रकार की नफरत से दूर हो जाना चाहिए, नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए। शाम ढलते ही पंछियों को ठिकाना चाहिए। तैरना भले ही तुम्हें अच्छी तरह से आता हो, लेकिन प्रभु भक्ति की दरिया में डूब जाने का, तो भक्ति की दरिया में डूब जाने। तो इस तरह भगवान की भक्ति डूब करके करें। और आज हम शांतिनाथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कल भक्तांबर महामंडल की आराधना करेंगे, आदिनाथ प्रभु का गुणगान करेंगे। तो यहाँ पर कल मंडल ही मंडल दिखाई देंगे, तो उन सब मंडलों में बैठ करके हम आराधना करें। और कल सौधर्मिंद भी अपन बनाएंगे, क्योंकि आज शांतिनाथ विधान के सौधर्मिंद विजय जी को बनाया। और कल भी विजय जी अपना मन बना के तैयार रखना, कल भी बड़ा मंडल बनाना। हाँ, तो सौधर्मिंद बनने के लिए तो इस तरह हम प्रभु की आराधना इन्हीं भावों के साथ करें, अच्छे भावों के साथ करें। प्रभु की आराधना करते हुए सबका तन और मन पवित्र हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की।